नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक दिए गए त्रिभुज की समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना। यानी कोई एक त्रिभुज आपको दिया जाएगा और उसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है और उसका स्केल गुणांक दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 2 इस पर आधारित है, तो उस प्रश्न को हम हल करेंगे आज। देखिए, दिया है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना। तो पहला काम, ये त्रिभुज की जो माप दिया है, इस माप की सहायता से त्रिभुज की रचना करेंगे हम। तो चलिए, कितना कहा है? 4, 5 और 6। तो कोई भी भुजा लेकर आप पहले एक भुजा खींचेंगे, चाहे 4 ले लीजिए, चाहे 5, चाहे 6। वैसे प्रयास किया जाए बड़ी वाली लिया जाए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर, ये एक रेखा ले लिया हमने और इसको नाम दे दिया B और इसको नाम दे दिया C। अब बची भुजा 4 और 5 है, तो एक सिरे से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे और एक सिरे से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से इसको हम माप लेते हैं। 4 और 5 कहाँ है? ये देखिए, ये 5 है, तो ये C से 5 सेंटीमीटर का चाप लगा दिए। अब इसको कम कर दीजिए। देखिए, 4 सेंटीमीटर ले लिया जाए, ये 4 सेंटीमीटर है, इसको भी लगा देते हैं। जरा इस 5 सेंटीमीटर वाले को और बढ़ा देते हैं, जिससे कि ये प्रतिच्छेदित कर दे। थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए जी, हो गया। तो देखिए, यहाँ पर काट रहा है। ठीक, अब जो इस पॉइंट को हम मान लेंगे C। ठीक है, देखिए, इस C पॉइंट को हम B से मिला देंगे। ये B से मिला दिया गया, और सॉरी, C पहले से मान चुके हैं, इसको A मान लीजिए। A को B से मिला देंगे और इसी पॉइंट को A को C से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये त्रिभुज ABC तैयार हो गया। अब इसी के समरूप एक और त्रिभुज बनाना है, जो संगत भुजाओं कितना हो? 2/3 बनो। चलिए, तो देखिए, इसके लिए इसके पहले वाले प्रमेय में हमने आपको बताया था कि एक को B से एक रेखा इस प्रकार खींचे जो C के साथ न्यून कोण बनाए। यानी BC के साथ क्या बनाए? न्यून कोण। पहले विभाजन वाले में भी यही काम हमने किया था। इसको हम मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं? अब ये कितना का अनुपात का है? 2/3 का है। तो इनमें बड़ा कौन है? बड़ा 3 है। तो जो दिए गए अनुपात में जो भी बड़ा होगा, उसी के बराबर BX रेखा पर अंतःखंड हम उतना बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। 3 है तो 3 बराबर भागों में बांटते हैं। देखिए, 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं X1, X2, X3। ठीक, अब इसके बाद अगला काम होगा जो इसके पहले वाले में हमने किया था। पहले वाले प्रश्न में इस X3 को C से मिलाया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझने वाली बात यह है, अगर अंश छोटा होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर अंश छोटा होगा, क्योंकि 3 से 2 में भाग देंगे तो आपका 1 से छोटा आएगा। जब 1 से छोटा आएगा, इसका मतलब अंश यहाँ पर छोटा है, हर बड़ा है।
तो अंश छोटा होगा तो जो समरूप त्रिभुज हमारा बनेगा उस दिए गए त्रिभुज के अंदर बनेगा, और जब अंश बड़ा होगा तो बाहर बनेगा। ठीक है, तो अब अनुपात कौन सा बांटना है? 2। तो x2 पर आ जाते हैं। जो काम वहां किए थे, जितना x3c के समांतर एक रेखा हम कहां से खींचेंगे? x2 से, क्योंकि यही काम हम इसके पहले वाले रचना में कर चुके हैं। तो उसके लिए आप लोगों को पता होगा, यहाँ से कोई भी दूरी का एक चाप हम लगाएंगे। सपोज करिए ये एक चाप लगा दिया गया। ठीक, अब इसी दूरी से x2 पर भी एक चाप लगा दिया गया। अब इसको माप लीजिए, इसको माप लेते हैं, इतना है। अब यहाँ पर रख करके इस तरीके से काट देंगे। इसको नहीं काट रहा है तो और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ये देखिए, ये बढ़ा देते हैं। ये बढ़ाने पर उसी के बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा करा करिए जिससे दिक्कत ना हो। ठीक, अब क्या करेंगे? इस कटान बिंदु से होती हुई x2 से एक रेखा हम खींच देंगे, ये। ठीक, इसको नाम दे दिया C है, इसको नाम दे दिया जाए C'। अब बिंदु C' पर इस रेखा AC के समांतर एक रेखा खींचना है। तो जो काम वहां किए थे वही काम यहाँ भी करिए। ये किसी भी दूरी से, वही दूरी यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको माप लीजिए, ये माप करके ये लगा दीजिए। अब C' को क्या करेंगे? C' को इस कटान बिंदु से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे, जो AB को किस पॉइंट पर काटेगी? मान लीजिए A'। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A', B और C' बन गया है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें रचना के चरण भी लिखना होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले 4, 5, 6 सेंटीमीटर की भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना हमने किया। 6 सेंटीमीटर लेकर के एक सिरे से 4 सेंटीमीटर का चाप, एक सिरे से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। जहां पर दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किए, उस पॉइंट को A हमने मान लिया, A को B से तथा A को C से मिला दिया। ठीक है, इसके बाद जैसा कि पिछले वाली रचना हमने किया था, एक न्यून कोण बनाया था CBX, ये बना लिया। और ये BX को 3 बराबर, क्योंकि अनुपात बड़ा 3 है, तो 3 बराबर भागों में बांट दिया और बांट दिया गया। इसके बाद x3 को C से मिलाया गया। फिर x3 C के समांतर x2 से एक x2 C' खींचा। फिर CA के समांतर C' खींचा। इस प्रकार से जब ये हो गया तो ये ABC के समरूप A', B और C' आपका क्या होगा? ये आपकी रचना हो जाएगी समरूप। ठीक है, अब इसमें रचना के चरण भी लिखना होता है। तो रचना के चरण लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। रचना के चरण यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहला काम, रचना के चरण। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या किया? एक त्रिभुज ABC की रचना इस प्रकार किया कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर
5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर हो। ठीक, फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने जो दूसरा काम किया, एक किरण बी एक्स इस प्रकार खींचा कि कोण सी बी एक्स एक क्या हो, न्यून कोण हो। ठीक, तीसरा पॉइंट हमने क्या किया, तीसरा पॉइंट ये किया था बी एक्स को 3 बराबर भागों में, बी एक्स पर 3 बिंदु x1 x2 x3 इस प्रकार अंकित किया कि बी x1 x1 या बराबर लगा दीजिए, बी x1 बराबर x1 x2 बराबर x2 x3 हो। अगला काम क्या किया, x2 या x3 इसको इससे मिलाया था, x3 और c को मिलाया। ठीक, इसके बाद इसके समांतर यहाँ रचना किया और इसके समांतर यहाँ खींचा, तो लिखना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 से एक रेखा x3c के समांतर खींचा, जो BC को C डैश पर काटे। ठीक है, इसके बाद छठा पॉइंट क्या किया, C डैश से यहाँ से इसके समांतर खींचा, C डैश से एक रेखा CA के समांतर खींचा, जो क्या करेगी, इस AB रेखा को, जो BA को यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, BA को A डैश पर मिले। ठीक है, या A डैश पर मिले या काटे कर दीजिए, मिले नहीं, A डैश पर काटे। ठीक, इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त होगा। ठीक, इस प्रकार से हमारी रचना कंप्लीट हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अब अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।